के अनुग्रह परिवार, आप सबका स्वागत है आज की सुबह संडे सर्विस में। आशा करते हैं आप एक बार फिर से हम लोग परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। और कितने जन आज की सुबह तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए? इसलिए आइए हम आज की सुबह इस सभा को हम लोग आराधना के द्वारा शुरू करते हैं। हम उस खुदावन की आराधना करते हैं हाथों को बजाकर। आइए इस गीतों को गाते हैं मिलकर। भला है प्रार्थना करे, आराधना करे तो अच्छा है, कितना भला है। मिलकर छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, आराधना करे तो अच्छा है, कितना भला है। एक साथ मिलकर कहें, प्रार्थना करे, आराधना करे तो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हाथों को बजाकर आज की सुबह परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, आराधना करो विश्वास से। मिलकर धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे तो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे तो अच्छा है, कितना भला है। एक साथ मिलकर छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हमें प्रार्थना करते रहना है, आराधना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का आना स्वनिकट है। और वो अपने वचन में ऐसा वायदा किया है कि वो हम सबको लेने आएगा, और वो जरूर आएगा। इसलिए क्या आप तैयार हैं उसके साथ जाने के लिए? जोश कहेंगे हालेलुया। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, यस लॉर्ड, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटा खुलेगा स्वर्ग की आशीष से, चांद उन्हें अभी। खटखटा खुलेगा स्वर्ग की आशीष से, चाहो तुम उससे अभी। वो प्रार्थना करे, आराधना करे तो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे तो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, मिलकर हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, मिलकर
आशीष को लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया हालेलुया, एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष को लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सुबह मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, हर स्तुति प्रशंसा हर प्रार्थना निवेदन ऊपर जाता है और ऊपर से परमेश्वर का उत्तर अर्थात विनतियों का उत्तर आता है। इसलिए हम विश्वास के साथ इस गीत को गाएंगे और हम सब एक साथ ये गीतों को कहेंगे। कहें, दुख और आंसू ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। दुख और आंसू ऊपर जाती है और खुशियाँ लेकर नीचे आती है। मिलकर, दुख और आंसू ऊपर जाती है, खुशियाँ लेकर नीचे आती है। दुख और आंसू ऊपर जाती है, खुशियाँ लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो वो करता है हमसे प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया, एक साथ हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और हर वो दुख हर वो आंसू ऊपर चले जाती है और वहाँ से क्या आती है? खुशियाँ आता है, वो यहोवा की ओर से और वो खुशी आती है। इसलिए आज हम निराश ना होकर हर चीज़ों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आंखों को बंद करते हैं और जीवित खुदावन की आराधना करते हैं, क्योंकि वही हमारा भरोसा है, सहारा है। उसकी करुणा हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। Yes, Lord, we worship you, Father, this morning, God. We lift your name on high, Lord. We praise your name. Oh, Jesus, Lord, hallelujah. Jesus, Lord. Jesus, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथी रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा,
ही सहारा है मेरा। Yes, Jesus Lord। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथी रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब कहे मैं हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जब हम हमारा परिस्थिति उस मरणशील था, जब हम अपने पाप में मरे हुए थे, यीशु मसीह सही समय पर आया और हमें उस मौत से निकाला, हमें एक नया जिंदगी दिया, एक नया जीवन दिया, हमारे परिस्थिति को खड़ा किया। जब हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, हमारा सहारा वो बना। इसलिए आज की सुबह आइए हम उस खुदा की आराधना करते हैं, उस दिल से इस गीतों को कहते हैं। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। यस लॉर्ड। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, यस जीसस लॉर्ड। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तू ही राज हो यहाँ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए आज की सुबह अपने हाथों को उठाकर कहते हैं इस गीत को कि यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, क्योंकि वही है आदर के योग्य, स्तुति के योग्य। इसलिए अपने हाथों को उठाकर इस लाइन को कहें मेरे साथ। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जीसस लॉर्ड, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु आपका नाम सबसे ऊंचा रहे। पिता, आज की सुबह हमारा भरोसा, हमारा शरण स्थान आप है। इसलिए हर चीजों को मैं भूलकर आज मैं आपकी उद्धार के लिए मैं दौड़ता हूँ यीशु मसीह। हर वो चीज को मैं आज पीछे छोड़ता हूँ यीशु, और मैं आपको अपनी चाहत बनाता हूँ यीशु मसीह। मेरे जिंदगी का मालिक आप बन जाएं। हर चीजों के ऊपर आप मेरे ऊपर में आ जाए पिता। हर चीजों की अधिकारी आप बन जाए यीशु मसीह। आज की सुबह पिता हम अपने हृदय से पिता हर वो चीजों को निकाल कर आपको पिता पहला स्थान देते हैं और आपके नाम को महिमान्वित करते हैं, स्तुति करते हैं। सारी गौरव प्रशंसा स्तुति महिमा आपको देते हैं। आज की सुबह हमारी प्रार्थना को आप सुने और उत्तर दें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन। आमीन, आमीन। Praise the Lord, अनुग्रह फैमिली। यीशु की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। महिमा का महिमा राजा प्रभु यीशु मसीह की वंदना हो, उसका नाम ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद देती हूँ, आज फिर मौका मिला है आपके पास आने का। आइए मिलकर उस यीशु नाम को ऊंचा उठाए, उसकी वंदना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी उपासना करे, उसकी पवित्रता को मांगे, क्योंकि वो पवित्र है। हम भी पवित्र बने। गॉड ब्लेस यू अनुग्रह फैमिली। प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, फिर से खुदा ने अनुग्रह दिया और मौका दिया कि हम फिर से रविवार को मिल सके, ये वचन मैं आप तक लेकर आ सकूं। मैं निरंतर प्रचार कर रही हूं कि अंतिम दिन कैसे होंगे, क्या क्या इवेंट्स घटेगा। रैप्चर होगा, रैप्चर के बाद ग्रेट ट्रिब्युलेशन होगा। ये जो रैप्चर होगा, ये रैप्चर में हम कहाँ जाएंगे और वहां जाके हम क्या करेंगे, या इससे मैं कह सकती हूँ What is the reward stored in heaven? हमारे लिए वो कौन सा इनाम स्वर्ग में है। जब इन गहराइयों को हम जानेंगे और समझेंगे, मैं आपसे सच कहती हूँ आप व्याकुल हो जाएंगे स्वर्ग जाने के लिए। फिर पृथ्वी का कोई भी मोह माया आपको रोक नहीं पाएगा, कोई भी आकर्षण और आपको आकर्षित नहीं लगेगा पृथ्वी में। आइए हम वचन से की बातों को गहराई से समझे। प्रकाशित वाक्य 3:11, रेवलेशन 3:11। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। यीशु साफ कह रहे, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ भी तेरे पास इसे तू थामे रख, ताकि तेरा मुकुट कोई ना छीन ले। अर्थात स्वर्ग में हमारे लिए मुकुट है, इनाम है, पुरस्कार है। इन वचनों ने आपको एडिफाई किया है, शुद्ध किया है, आपका हृदय नम्र हुआ है। मैं जानती हूँ जो ये मैसेजेस सुन रहे हैं, आप खुद को तैयार कर रहे हैं, आप लापरवाही से नहीं जी रहे हैं, आप सावधान हो गए हैं। और जो अभी तक आपने संग्रह किया है, पवित्रता, शुद्धता, विश्वास, पाप की क्षमा जो आपने प्राप्त किया है, उसे शैतान को छीनने ना दे,
क्योंकि आपके लिए मुकुट, इनाम, पुरस्कार स्वर्ग राज्य में इंतजार कर रहा है। याकूब का 1:12 क्या कहता है? जेम्स 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। साफ प्रभु कह रहे हैं कि अपनी परीक्षा की स्थिति में तुम स्थिर रहो, क्योंकि जब तुम इस परीक्षा से निकलोगे तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। अर्थात बार बार वचन कह रहा है केवल रैप्चर नहीं होने वाला है, बल्कि स्वर्ग में उससे अत्यधिक चीज आपका इंतजार कर रहा है। मुकुट, रिवॉर्ड, आशीष, शांति आपका इंतजार कर रहा है। मत्ती 16:27 क्या कहता है? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और हर किसी को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा। जो पवित्र है, जिन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है, वो वैसा प्रतिफल पाएंगे। लेकिन जिन्होंने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, इन चेतावनियों को सीरियसली नहीं लिया, वार्निंग पे वार्निंग दिया जा रहा है प्रकृति के द्वारा, वचन के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं है, उन्हें वैसा ही फल मिलेगा। वो रह जाएंगे, वो छूट जाएंगे। लेकिन जिन्होंने खुद को तैयार किया है, वो बादलों में उठा लिए जाएंगे और केवल रैप्चर नहीं होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे वस्तु परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है स्वर्ग राज्य में। मत्ती 5:12 क्या कहता है? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। कहता है तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको अंदाजा नहीं है, स्वर्ग में आपके लिए बड़ा फल है। उसकी तुलना में पृथ्वी कुछ नहीं है। यहाँ दुख है, क्लेश है, बीमारियां है, तंगी है, अभिशाप है, झगड़ा, लड़ाई, असंतुष्टि, दुख, रोना, पीड़ा। लेकिन आपके लिए बड़ा फल स्वर्ग राज्य में इंतजार कर रहा है। ये जो मैं कह रही हूँ, ये जो रिवॉर्ड है, ये जो फल है, ये जो प्रतिफल है, ये जो पुरस्कार जो इंतजार कर रहा है, इन बातों की गहराइयों को और समझने के लिए आइए हम एक दृष्टांत को देखें जो लूक में है। लूका का 14:15-24 इन बातों को बहुत अच्छा से समझाता है। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़े भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी से ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा। कहानी का अर्थ है, एक राजा ने बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया था। उसने बहुत बड़ा भोज ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को आमंत्रण किया था। जिन लोगों को आमंत्रण पहले किया गया था, उन्होंने सबने कोई ना कोई बहाना दिया। किसी ने कहा कि मैंने एक खेत कीना है,
मुझे उस खेत में उपज करना है। किसी ने कहा मैंने बैलों को किना है, मैं उन्हें कार्य में लगा कर देखूं वह कैसा काम करते हैं। किसी ने कहा मैंने विवाह किया है, मैं कैसे आऊं। आज प्रभु सबको बुला रहे हैं, वचन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, टीचिंग के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, वचन प्रचार के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, जो साइन पृथ्वी में घट रहे हैं, ये इनविटेशन, ये वार्निंग सबके पास जा रहा है कि यीशु आने वाला है। वो आप सबको बुला रहे हैं कि जो कोई इस पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत काल का जीवन पाएगा। यीशु का ये जो इनविटेशन सबके पास जा रहा है कि आओ मेरे पास, अपने पापों की क्षमा मांगो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे पाप तुम्हारे विरुद्ध नहीं पकड़ूंगा। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, इतना जल्द यीशु आएगा क्या? सचमुच यही तो मैंने बिजनेस शुरू किया है, अब जाके मेरा बिजनेस अच्छा चलने लगा है, ये तो मेरी विवाह हुई है, अभी तो मैंने विवाह का आनंद ही नहीं उठाया, मेरे बच्चे ही नहीं हुए, ऐसे ही रैप्चर हो जाएगा। ये तो अब जाके मेरा बैंक बैलेंस हुआ है, अब जाके मेरे घर भरा है, अब मैं चला जाऊंगा। लोग बहाना कर रहे हैं, लोग इनविटेशन को ठुकरा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, दुख की बात है, बहुत सारे चर्चेस हैं जो तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्हें लग रहा कि हाँ वो प्रार्थना करेंगे, कोरोना वायरस से बच जाएंगे, और कोरोना वायरस का जब वो टीका निकलेगा फिर से लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। इनविटेशन सबके पास जा रहा है। वो जो महाभोज का जो आयोजन है स्वर्ग में, उस भोज का आमंत्रण हर किसी के पास जा रहा है, लेकिन लोग अपने ही जीवन में खोए हुए हैं, अपने ही लाइफ में उलझे हुए हैं। वो तैयार नहीं है, वो प्रस्तुत नहीं है, उनके पास सैकड़ों बहाना है कि अभी उन्हें रैप्चर नहीं होना है, अभी वो पृथ्वी छोड़ के जा नहीं सकते, ये लग्जरी अभी वो छोड़ नहीं सकते, ये बिजनेस वो परित्याग नहीं सकते, उनका ड्रीम्स, उनका एम्बिशन अभी तक तो पूरा ही नहीं हुआ है, फिर वो कैसे यहाँ से चले जाएंगे। बाइबल कहता है उस राजा ने कहा जिन्हें मैंने पहले बुलाया था उसमें से एक भी उस भोज में शामिल नहीं होगा। जाओ, जो भी तुम्हें मिलता है रास्ता में उन्हें बुला ले आओ, मैं उन्हें आमंत्रण करता हूं। उन सब का आमंत्रण है इस भोज में। सब तो आ सकते हैं, लेकिन वो जो सब जो बाद में बुलाए भी गए हैं उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है। सब कोई ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसे ही आ जाएगा बिना प्रस्तुतिकरण के, बिना शुद्धता के, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसे हम और अच्छा से समझेंगे। मत्ती 22:11-13। जब राजा जीवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ये जो इनविटेशन सबके पास जा रहा है कि दुल्हा आने वाला है, बादलों में आने वाला है, दुल्हन को साथ लेकर जाने वाला है। बहुत सारे लोग इसे तिरस्कार कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसे ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनका वस्त्र ठीक नहीं है। मैं शुरू दिन से कह रही हूं, अपने वस्त्र साफ करो, अपने वस्त्र शुद्ध करो, अपने आप को तुम प्रस्तुत करो, क्योंकि बार बार चेतावनी आ रही है, वार्निंग हो रहा है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है कि तुम अपने आप को प्रस्तुत करो। मैं उस ग्रुप से बात कर रही हूं जो इस चेतावनी को सीरियसली ले नहीं रहे। शायद उन्होंने आमंत्रण ग्रहण कर लिया है, हाँ वो इस बात को विश्वास कर लिया है कि रैप्चर होगा और किसी भी टाइम में हो सकता है, लेकिन उनका वस्त्र सही नहीं है, उनका वस्त्र प्रस्तुत नहीं है। और जब वो राजा आया जहां पे इस भोज का आयोजन हुआ था, और उसने देखा और पूछा, तुम ऐसे कैसे चले आए? तुम्हारा पोशाक तो ठीक नहीं है, तुम कैसे प्रवेश कर गए? उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया, जाओ इसे बांधो और इस अंधकार में फेंक दो जहां दांत पीसना होगा। वो अंधकार क्या है? वो अंधकार नरक है।
एक वो ग्रुप है जिन्होंने तो आमंत्रण ग्रहण ही नहीं किया, एक दूसरा ग्रुप है जिन्होंने आमंत्रण तो ग्रहण किया, विश्वास किया कि हाँ रैप्चर होगा, लेकिन उन्होंने अपना वस्त्र ठीक नहीं किया, अपने आप को शुद्ध नहीं किया, प्रस्तुत नहीं किया। अभी भी उनके लाइफ में अनकन्फेस सिन है, अभी भी उनके लाइफ में छोटे छोटे पाप है जिनका उन्होंने अंगीकार नहीं किया, अनुताप नहीं किया, क्षमा नहीं मांगा, वो भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। मैं सच कहती हूं, आपको आपका वस्त्र निरंतर साफ रखना है, आपको निरंतर शुद्धता में चलना है। थोड़ा सा भी भूल हो गया, संग संग माफी मांग लेना है, उसे कल और परसों तक नहीं छोड़ना है। आपको नहीं पता वो कब आएंगे, वो चोर के ना ही आएंगे, किसी भी पल आएंगे और अपने दुल्हन को लेकर चले जाएंगे। जब यहाँ लिखा है कि तेरा वस्त्र सही नहीं है, तू कैसे आया, तो शायद बहुतों के मन में सवाल उठ रहा होगा, मेरा वस्त्र कैसा होना चाहिए, मैं वो कैसा पोशाक पहनूं कि मैं उस मेमने के भोज में शामिल हो सकूं, मैं उस राजा के भोज में जा सकूं। आइए हम वचन से देखते, प्रकाशित वाक्य 19:7-9। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म का काम है। और उसने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। कैसा वस्त्र होना चाहिए? हमने बाइबल से देखा, द ब्राइड हैज मेड हरसेल्फ रेडी। दुल्हन ने अर्थात दुल्हा की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। दुल्हा कौन है? यीशु मसीह दुल्हा है। दुल्हन कौन है? चर्च दुल्हन है। यहाँ साफ कहता है 19:7, And his bride has made herself ready. उसके दुल्हन ने खुद को तैयार कर लिया है। कैसा है उसका वस्त्र? Fine linen। हिंदी क्या कहता है? मलमल। Bright and clean। हिंदी में क्या लिखा है? उज्जल और साफ। अर्थात दुल्हन ने अपने आप को मलमल के वस्त्र से सजाया है। वो उज्जवल है और वो शुद्ध है। ये जो मलमल का वस्त्र है, यहाँ साफ लिखा है 8 में, फाइन लिनेन स्टैंड्स फॉर द राइचियस एक्ट ऑफ द सेंट। इसे हम हिंदी में फिर से सुनेंगे, 8वां अध्याय पंक्ति। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म का काम है। तो क्या है ये महीन मलमल? ये फाइन लिनेन, राइचियसनेस एक्ट ऑफ द सेंट, पवित्र लोगों के धर्म के काम। अर्थात वो वस्त्र कैसे उज्जवल बनेगा? जब आप धार्मिक जीवन जिएंगे। धार्मिक का कार्य मतलब अच्छा कार्य या कर्मा नहीं है। धार्मिक का अर्थ है जब आप यीशु मसीह में विश्वास में चलेंगे, उसके बाइबल पे आप विश्वास करेंगे और उसकी आज्ञाकारिता में चलेंगे, वचन के अधीन पाए जाएंगे। जो यीशु कहता है उस आज्ञाओं को मानकर चलेंगे, तब आपका वस्त्र, आपका पोशाक शुद्ध होगा, उज्जवल होगा, मलमल का होगा, दमकता होगा, चमकता हुआ होगा। क्या आपको मालूम है ये जो भोज का जो ये वर्णन यहाँ किया गया है, ये भोज कहाँ आयोजन हो रहा है? ये भोज स्वर्ग राज्य में आयोजित किया जा रहा है। किसके लिए? दुल्हन के लिए, दुल्हा की पत्नी के लिए, जिसकी विवाह हुई। आप जानते हैं जब आप अपनी दुल्हन को घर लेकर आए, आपने भोज का आयोजन किया, आपने अतिथियों को बुलाया, आपने अपने घर को सजाया, आपने सर्वोत्तम भोजन तैयार किया। क्यों? क्योंकि आपकी दुल्हन आई है, आपकी
पत्नी आई है। सोचिए, जब वो दुल्हा बादलों में आएगा, अपनी दुल्हन को लेने आएगा, अपनी तैयार वस्त्र पहने हुए पत्नी या दुल्हन को लेने आएगा, तो सोचिए स्वर्ग में क्या हो रहा होगा। यही तो वर्णन है 19 अध्याय में 7 और 8 में। स्वर्ग में महाभोज का आयोजन हो रहा है। The wedding of the lamb, the feast of the lamb चल रहा है। सोचिए कितना उम्दा खाना होगा वहां। सोने का प्लेट में आपको भोजन दिया जाएगा, सोने का चमकता हुआ ग्लास होगा, चांदी का चम्मच होगा, और वो सजावट कैसा होगा? इलेक्ट्रिक लाइट नहीं, ट्यूनी बल्ब्स नहीं, हीरे मोती जवाहरात से हर चीज चमक रहा होगा। और उसे रोशनी कहां से मिल रही होगी? स्वयं परमेश्वर से। ये जो मेमने का भोज है, ये कितने साल चलेगा? 7 साल। 7 साल रैप्चर के बाद आप इस भोज में शामिल होंगे, आप उज्जवल होंगे, आपसे रोशनी चमक रही होगी, नाना प्रकार का भोजन आयोजित होगा वहां पे, सुंदर सजावट होगा, खिलखिलाकर हंसना होगा, गाना होगा, उस परमेश्वर की महिमा स्तुति होगा। और 7 साल सोचे पृथ्वी में क्या हो रहा होगा? गला कटाना। जो लोग रह गए, जो रैप्चर में छूट गए, जो अब कह रहे मैं इनकार नहीं करूंगा, उनको एंटी क्राइस्ट तलवार से काट रहा होगा। महाप्रलय होगा, दुर्घटना होगा, 21 प्लेग होगा। बाइबल साफ कहता 21 प्लेग्स। पृथ्वी में 1/3 करके हर चीज विनाश होगा। बाइबल साफ कहता है सूर्य अंधकार हो जाएगा, अद्भुत भूकंप होगा, पानी थीता हो जाएगा, उस ग्रास हॉपर के समान, घोड़े के समान बड़े बड़े बिच्छुए डंक मारेंगे, लोग मौत खोजेंगे, मृत्यु नहीं आएगी, इतना तंगी, खाना नहीं, इतनी परेशानी, मृत्यु पे मृत्यु। लेकिन हम क्या कर रहे होंगे? उस मेमने के संग उस महाभोज में आनंद उठा रहे होंगे। आपको मालूम है स्वर्ग कितना सुंदर है? उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए थोड़े से स्वर्ग का हम सैर करें। हम जो भी पृथ्वी में हैं, हम जो इंतजार कर रहे हैं स्वर्ग जाने का, आइए थोड़ा सा उसका हम लोग सैर करें। हम लोग देखेंगे रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 21:18 से हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे 21 तक। और उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशाब की थी, और नगर ऐसे चोखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो, और उस नगर के नेवे हर प्रकार के बहुमूल पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नेव यशब की थी, दूसरी नीलम मणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेदक की, छठवीं मणिकर्ण की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, 10वीं लसनिया की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की, और 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था, और नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। 22 और 23 भी पढ़ते हैं हम। और मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है, और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है। कितना सुंदर है स्वर्ग, उज्जवल कांच के समान चमकता हुआ सोना। इतने सारे जो प्रेशियस स्टोन्स के बारे में कहा गया, जैस्पर, फिर आपका टोपाज, आपका जो कैरेनेलियन, एमरल्ड, इन नाम को हमने सुना भी नहीं है। इतने सारे प्रेशियस स्टोन से स्वर्ग सजा हुआ है। वहां पे ना चांद है ना सूरज है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह रोशनी है। माने आप सोच रहे हैं आप केवल रैप्चर नहीं हो रहे हैं, आप उस महाभोज में शामिल हो रहे हैं और इस स्वर्ग के सुंदरता का आनंद उठा रहे हैं। और क्या कहता है 21:4? और वह उनकी आंखों में सब आंसू पोंछ डालेंगे, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी।
ना वहाँ आंसू रहेगा, ना वहाँ दुख रहेगा, ना वहाँ पीड़ा रहेगा। और इंग्लिश कहता है फॉर द ओल्ड ऑर्डर ऑफ थिंग्स हैज पास्ड अवे। पुराना जो भी था, द ओल्ड ऑर्डर चला गया, दुख चला गया, बीमारी चला गया, वो तनाव चला गया, लोगों का ताना देना चला गया, झगड़ा चला गया, आंसू चला गया, बीमारी चला गया, वो पसीना बहाकर कमाना, अभिशाप चला गया। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। जिधर देखेंगे उधर ही हीरे जवाहरात, सोना, मुक्ता, मणि, मोती, उज्जवल, साफ, सुंदर, शांति, विश्राम, आनंद, गीत, आराधना, उपासना, प्रेम प्रेम प्रेम। हर कोना में प्रेम निवास करेगा, क्योंकि यीशु ही प्रेम है। उसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि कोई विनाश ना हो, वरन अनंत काल का जीवन पाए। लेकिन सिर्फ एक शर्त रखा, विश्वास। जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई विश्वास करके उसकी आज्ञाओं पे चलेगा, ये सब सुंदरता उसका पुरस्कार है। ये सारा सुंदरता जो स्वर्ग में पाया जाता है, उस व्यक्ति का इनाम है। वो तुम्हारे माथे से पसीना पोंछ देगा, तुम्हारे आंखों से आंसू पोंछ देगा, तुम्हारे शरीर से वो थकावट हटा देगा, तुम्हारे हृदय से वो बोझ उतार देगा, तुम्हें रूपांतरित करेगा, अपनी दुल्हन पुकारेगा, तुमसे प्रेम करेगा। तुम नहीं जाना चाहते स्वर्ग? तुम यही रहना चाहते हो इस पृथ्वी में, इस क्लेश में? बीमारी, तंगी, दोष आरोप, झगड़ा, तनाव, विभाजन, गुस्सा, गाली। 2 रोटी खाने के लिए कितना पसीना बहाते हैं आप। एक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए 500 से नीचे कोई डॉक्टर का फीस नहीं है। अगर अच्छा डॉक्टर दिखाएंगे 500। कितना सुंदर दिन है वो, कितना शांतिमय दिन है वो। स्वर्ग कितना सुंदर है। और किसके लिए स्वर्ग है? हमारे लिए, दुल्हन के लिए, विश्वासियों के लिए, जिन्होंने अपने पोशाक शुद्ध किया है, धार्मिक किया है खुद को, उनके लिए। छोटे छोटे पाप के कारण आप वंचित हो जाएंगे, इतने सुंदर जगह से आप वंचित हो जाएंगे। थोड़ा सा पाप जिसकी आप क्षमा मांगेंगे, तुरंत क्षमा मिलेगा। प्रभु धो देगा अपने लहू से, याद भी नहीं रखेगा। मैं कहती हूँ हर पल जब भी गलती हो, संग संग माफी मांग ले, उसी समय माफी मिल जाएगा। और दोबारा ना करे, वो आपको क्षमा कर देगा। ये सुंदरता ही नहीं है, पता है आपके लिए इनाम है, आपके लिए मुकुट है, क्राउन है। मैं आपको पढ़ाती हूँ बाइबल से, 5 प्रकार का मुकुट है। 1 कुरिन्थियों 9:25 से 27। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूँ, ताकि दूसरों को प्रचार करके मैं निकम्मा ना ठहरूं। जब मैं आपसे कहती हूँ, जब मैं प्रचार करती हूँ, जब मैं आपसे कह रही वस्त्र साफ कीजिए, मत सोचे मैं यहाँ अशुद्ध वस्त्र लेके खड़ी हूँ। मैं अपने शरीर को मारती हूँ, जैसे एक दौड़ाक अपने आप को अनुशासन में लाता है कि जब वो दौड़े, वो जीते और इनाम पाए। मैं भी उस दौड़ में हूँ कि मैं अब चली, अपने दुल्हा के पास चली। क्या आप आज ऐसा इरादा लेकर अपने अंदर है? ये विश्वास को आप थामे हुए हैं कि अब मैं ऐसा चलूंगा, सीधा स्वर्ग राज्य जाने को चलूंगा। मैं अपने शरीर को पीटूंगा, उसकी अभिलाषाओं को मारूंगा, अपने शरीर को आत्मा के अधिकार के अधीन रखूंगा, उस अभिलाषा को मैं वश करूंगा, ताकि वो मुझे उस इनाम से वंचित ना कर दे।
जो अपने शरीर की अभिलाषाओं पे अधिकारी हो जाते हैं, उसे अपने आत्मा के वश में ले आते हैं, उन्हें क्या मुकुट मिलेगा? द क्राउन ऑफ विक्ट्री, विजय होने का मुकुट मिलेगा, क्योंकि वो पाप पे विजयी हुए हैं। अब मत सोचिए क्यों मैं अकेला चल रहा हूं, मैं थक गया हूं, कोई नहीं सुन रहा। नहीं, परमेश्वर देख रहा है कि कैसे एक एक करके आप अपने जीवन में पाप को हरा रहे हैं। आपके लिए विजयी मुकुट इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपने अपने शरीर के पाप पर विजय पाया है। सेकेंड क्राउन, 1 Thessalonians 2:17। हे भाइयों, जब हम थोड़ी देर के लिए मन में नहीं वरन प्रकट में तुमसे अलग हो गए थे, तो हमने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुंह देखने के लिए और भी अधिक यत्न किया। कौन है? किससे पौलुस कह रहा है? तुम, आप, मेरे अनुग्रह परिवार, आप हमारे आंसुओं के इनाम हैं। सोचे जब मैं आपको स्वर्ग में देखूंगी, आप जो व्यूवर्स जो हमें कमेंट करते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमें मैसेज लिखते हैं, फोन करते हैं, जब मैं आपको स्वर्ग में देखूंगी मुझे कितना आनंद होगा। तब मुझे लगेगा मेरा प्रचार व्यर्थ नहीं गया। मैं जो दौड़ दौड़ के एक चर्च जा रही हूँ, इन वचनों को बोल रही हूँ, उन चर्च के जब लोगों को स्वर्ग में देखूंगी मेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। उसी प्रकार से आप जो स्मॉल ग्रुप लेते हैं, हाउस चर्च लेते हैं, विजिट करते हैं, जब आप उन लोगों को स्वर्ग में देखेंगे आप आनंद से भर जाएंगे, क्योंकि आपके मेहनत के फल स्वरूप आज वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी है। द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, द सोल विनिंग क्राउन, आत्मा जीतने का मुकुट आपको मिलेगा। वो एक व्यक्ति जिसको आपने विटनेस किया, और अगर वो स्वर्ग जाएगा, याद रखिए उसके लिए मुकुट है आपके पास। आपका वो सुसमाचार बोलना, वो गवाही देना, रास्ता की भीड़ में खड़ा होकर परमेश्वर का वचन उस मार्केट प्लेस में समझाना व्यर्थ नहीं गया है। यू हैव अ क्राउन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। द क्राउन ऑफ सोल विनिंग इज वेटिंग फॉर यू। वो आत्मा जीतने का मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। सोच रहे कितना अच्छा अच्छा चीज है। स्वर्ग, आनंद, भोज, समारोह, साथ ही साथ मुकुट, इनाम। वही तुमने शुरू में पढ़े कि मेरे हाथों में इनाम है तुम्हारे लिए, पुरस्कार है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्राउन हम देखते हैं 2 Timothy 4:8। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। धर्म का मुकुट, जिन्होंने अपना जीवन को धार्मिक रखा, शुद्ध रखा, आज्ञाकारिता में रखा। बाकी लोग पाप कर रहे थे, आपने नहीं किया। आपके 4 मित्र बैठ के शराब पी रहे थे, आपने कहा नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मेरे अंदर जो रहता है वो शुद्ध है, मैं अपने आप को शुद्ध रखूंगा। वो इनकार करने के लिए भी मुकुट है। बाकी लोग अश्लीलता कर रहे थे, लेकिन आप अपने आप को बचा के रखे थे। हर वो छोटा छोटा काम जो आप यीशु के लिए कर रहे थे वो अनदेखा नहीं है, पिता ने देखा है। आपके धर्म में चलने वाले मार्ग के लिए इनाम है। धार्मिकता का मुकुट आपका इंतजार कर रहा है। अर्थात आज तक आपने जो भी यीशु के लिए किया, चाहे दूसरों को गवाही देखना, खुद को शुद्ध रखना, अपनी अभिलाषा को मारना चाबुक से, अपने आप को धर्म के रास्ते में बनाए रखना, हर चीज के लिए इनाम है। एक और इनाम देखते हैं हम, जेम्स 1:12, याकूब का 1:12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब आपके जीवन में परीक्षाएं आई, आप तड़प रहे थे, रो रहे थे, उन संगीन स्थिति से आप बाहर निकलना चाह रहे थे, एक बेईमानी का भी रास्ता था, एक सच्चाई का भी रास्ता था। आपने बेईमानी नहीं किया, आप अपनी गवाही को बनाए रखे, आप खरा निकलेंगे, आपको जीवन मिलेगा। और कौन सा मुकुट मिलेगा? जीवन का मुकुट। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई को उस दिन भी थाम के रखे थे जब आप परीक्षा में पड़े थे, जब जीवन की ताड़नाएं आपको बार बार आके आघात दे रही थी, आप तड़प रहे थे,
लेकिन आपने सच्चाई से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यू हैव अ क्राउन ऑफ लाइफ। एक और आखिरी मुकुट हम देखेंगे, पहला पत्रस 5:4। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये जो महिमा का मुकुट है, ये बेसिकली पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, लीडर्स, टीचर्स, प्रॉफिट, इनके लिए है, क्योंकि इन्होंने अपनी बुलाहट को जिया है, इन्होंने अपनी बुलाहट का दाम चुकाया है, इन्होंने ईश्वर के बोझ को अपने हृदय में समेट लिया और ये दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगे, उनके लिए बोझ रखने लगे ताकि आत्मा नाश ना हो जाए। ये उनके पास सुसमाचार लेकर जाने लगे। कभी छड़ी उठाया, कभी प्रेम किया, कभी सहायता किया, कभी रोगियों पे हाथ रख के प्रार्थना किया, उपवास किया, ताकि लोग विनाश ना हो वरन सच्चाई को जान सके, जो सच्चाई उन्हें स्वाधीन करेगा। इनके लिए अलग ही मुकुट है, महिमा का मुकुट, द क्राउन ऑफ ग्लोरी। आपने पृथ्वी में रहकर जो भी किया है अनदेखा नहीं है, वो खुदा ने सब देखा है। सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, परीक्षा के घड़ी में गवाही को थाम के रखना है, एवरीथिंग गॉड हैज सीन। केवल आप उस वेडिंग ऑफ द लैम्ब में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, ये 5 में से शायद किसी को 2, किसी को 1, किसी को सारा 5 क्राउन मिलेगा, मुझे नहीं मालूम परमेश्वर कैसे देंगे, जज तो वो है। लेकिन ये आपका इंतजार कर रहा, द क्राउन ऑफ विक्ट्री, द क्राउन ऑफ सोल विनिंग क्राउन, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, क्राउन ऑफ लाइफ, क्राउन ऑफ ग्लोरी। और पता केवल ये नहीं, आप राज्य करने आएंगे, आप अधिकारी बनेंगे, आप उस गवर्नमेंट का हिस्सा बनेंगे जो अब फॉर्म होने वाला है। जैसे ही रैप्चर होगा, केवल पृथ्वी 7 साल तक बचेगा, ग्रेट ट्रिबुलेशन एंड ग्रेट ट्रिबुलेशन तक बचेगा। जैसे ही 7वां साल पूरा होगा, उस एंटी क्राइस्ट को, मिथ्या भविष्यद्वक्ता को, शैतान के मुंह को फूंक से यीशु जलाकर विनाश कर देगा। और तब आएगा द ग्रेट मिलेनियम रूल, 1000 वर्ष का राज्य। कौन होगा प्राइम मिनिस्टर? यीशु मसीह। कहाँ होगा हेडक्वार्टर? यरूशलेम। कौन होंगे बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स? वो जो रैप्चर हुए, वो जो गला कटाए, तब वो उस मिनिस्टर्स बनकर वापस आएंगे, वो अधिकारी होंगे, वो यीशु मसीह के पुरोहित होंगे। और पता बाइबल क्या कहता है? दूसरा मृत्यु अब उन पर राज्य नहीं करेगा। दूसरा मृत्यु क्या है? दूसरा मृत्यु है नरक जाना, क्योंकि इन्होंने अपने टेस्ट पास कर लिए हैं। जिन्होंने अपने आप को धार्मिक रखा वो रैप्चर्ड हो गए। जिन्होंने अपना वस्त्र गंदा रखा अब वो गंदा नहीं हुए, उन्होंने अपना गला कटा लिया और मेमने के लहू से वो धोए गए, अब वो अधिकारी होंगे, अब वो राज्य करेंगे। हम बाइबल से देखते हैं, रेवलेशन 20:4-5। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूरत की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 5 भी हम देखते हैं। और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृतकोत्थान है। इन लोगों ने शैतान का 666 नंबर नहीं लिया। मैं फिर से दोहराती हूँ, बाय चांस अगर आप रैप्चर में उठाए नहीं गए, आप रह गए, 666 नंबर मत लीजिएगा। बार बार कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ, 666 नंबर नहीं लीजिएगा। माथे पे दिया जाएगा या हाथ पे दिया जाएगा और जोर किया जाएगा, इसे नियम बनाया जाएगा, इसे वर्ल्ड ऑर्डर बनाया जाएगा। मत लीजिएगा, इनकार कर दीजिएगा, मारा जाएगा, मार खा लीजिएगा, जेल में डाला जाएगा, जेल चले जाइएगा, गला काटा जाएगा, गला कटवा लीजिएगा। पलक झपकते यहाँ गला काटते ही काटते आपकी आत्मा स्वर्ग राज्य में होगी। शरीर यही रह जाएगा, शायद दर्द भी नहीं होगा,
पिता का अनुग्रह इतना ज्यादा होगा, दर्द भी महसूस नहीं होगा। ठीक उस प्रकार से जैसे माँ दर्द सह लेती है क्योंकि वो अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहती है, इसलिए वो प्रसव की पीड़ा को सह लेती है, उफ भी नहीं करती, उसे वो क्रॉस कर लेती है क्योंकि अपने बच्चे का चेहरा देखना चाहती है। उसी प्रकार से अगर बाई चांस रह गए, गला कटा लीजिएगा क्योंकि स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। जो लोग अपना गला कटाएंगे, बाइबल साफ कहता है द्वितीय मृत्यु उन पर राज्य नहीं करेगी, और परीक्षा में आप नहीं गिरेंगे और पाप आप नहीं करेंगे। मत डरिए कि 1000 वर्ष जब हम वापस राज्य करने आएंगे, अगर फिर से पाप में गिर गए, अगर फिर गलती हो गया, अगर फिर से न्याय आएगा, बाइबल साफ कहता है। मैं भी एक पल के लिए चिंतित हो गई थी, प्रभु 1000 वर्ष अगर मैंने फिर से कुछ गलत किया तो, लेकिन यहाँ लिखा है दूसरी मृत्यु उन पर राज्य नहीं करेगी। द्वितीय मृत्यु है नरक जाना। आप पास हो गए, जैसे रैप्चर्ड होंगे आप पास हो गए अपनी परीक्षा में। अगर आपने गला कटा लिया, आप पास हो गए अपनी परीक्षा में, और सजा नहीं, और दुख नहीं, और नरक नहीं। अनंत काल के लिए उस स्वर्ग के अधिकारी होंगे जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया रेवलेशन 21 से। यहाँ तो थोड़ा सा ही है, स्वर्ग कितना सुंदर होगा। अपनी आंखों को बंद करें, हृदय को तैयार करें, प्रभु से आज एक ही प्रार्थना करें कि पिता जब मैं दुर्बल हो जाऊं मुझे थाम लेना, जब वो प्रलोभी शैतान प्रलोभन में मुझे फेंकने आए उसे घुड़क देना, जब मैं जो ना कर पाऊं अपने अनुग्रह को बढ़ा देना कि मैं तेरे लिए कर पाऊं। अगर मैं अशुद्ध हूं अभी भी, मुझे धो, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे वस्त्र को उज्जवल कर, मुझे विश्वास करना सिखा, मुझे आज्ञाकारी बने रहना सिखा, ताकि मैं उस महाभोज में शामिल हो सकूं। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ अपने विश्वासी भाई और बहन के लिए, अनुग्रह परिवार के लिए, सारे व्यूवर्स के लिए, धो दे, धो दे इनके वस्त्र, अपने लहू से धो दे, इनके पाप मिटा दे खुदा, इन्हें अनुथापित मन दे, इन्हें जागृत आत्मा दे। हर चीज जो अंधकार में है उस अंधकार की जकड़न यीशु नाम से तोड़ती हूँ। डिसेप्शन, लाए यीशु के नाम से घुड़कती हूँ। शैतान तेरी चालाकी मिथ्या यीशु के नाम से निष्क्रिय घोषित करती हूँ। सच्चाई खोलती हूँ जो हमें आजाद करता है, पवित्रता खोलती हूँ जो हमें स्वर्ग राज्य का कैंडिडेट बनाता है। चाहत खोलती हूँ, इंतजार खोलती हूँ। बाइबल कहता है जो इंतजार कर रहा है रैप्चर का वो एक्चुअली रैप्चर्ड होगा, क्योंकि बिना प्रस्तुतिकरण का आप इंतजार भी नहीं करेंगे। पिता अभी भी जिसके वस्त्र साफ नहीं हुए हैं, पिता वो आज से शुद्ध होने लगे, तैयार होने लगे, अपना पिछला जीवन छोड़ दे और बहाना ना करे और कामों में उलझे हुए ना पाए। वो पृथ्वी में ऐसा जिए एज इफ ही इज अ स्ट्रेंजर ऑन दिस अर्थ। एक अजनबी है वो यहाँ, कुछ दिनों के बस मेहमान है वो यहाँ। पृथ्वी में ऐसा चले, अपने दामन को बचा कर चले। बाइबल कहता है जो पवित्र है पवित्र बने रहे। पिता अनुग्रह बढ़ा दे, अनुतापित मन खोल दे, हृदय नम्र कर दे। पिता अपने लहू से धोकर हमारे वस्त्र साफ कर, ताकि हम उस मेमने के भोज में शामिल हो सके। 7 साल जब हम उस स्वर्ग राज्य में आनंद उठाएंगे, पृथ्वी में महाक्लेश चलेगा। अनुग्रह दे कि उस पीड़ित समय के से हम बचा लिए जाए, हम तेरे संग हो जाए। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करती हूँ, हमारे पाप क्षमा कर, हमारे अधार्मिकता दूर कर, हमें शुद्ध और पवित्र कर। यीशु नाम से प्रार्थना करती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अनुग्रह परिवार जितना ज्यादा हो सके ये मैसेज जरूर शेयर करें। ये जो दूसरा साइड है, लोग पृथ्वी तक ही अपने अंडरस्टैंडिंग या समझदारी को रखते हैं, लेकिन स्वर्ग में उनका क्या इंतजार कर रहा है ये अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर नहीं है। जरूर ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें।
हर दोस्त, हर मित्र, हर रिश्तेदारों से शेयर करें, ताकि वो समझे कि पृथ्वी कुछ भी नहीं है स्वर्ग के सामने। इतना छोटा टुकड़ा भी आनंद नहीं है इस पृथ्वी में, जितना बड़ा आनंद स्वर्ग में हमारा इंतजार कर रहा है। अधिकतर शेयर करें ताकि लोग सच्चाई जाने, और जब वो सच्चाई जानेंगे वो आजाद हो जाएंगे। जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, मैं फिर से आपके लिए इस मैसेज को देती हूँ। इसी वक्त अपने पापों को कबूल करें, क्षमा मांगे, हृदय से अनुताप करे और कबूल करे कि यीशु ही सच्चा जीवित खुदा, और एकमात्र यीशु ही, इक्वालिटी में यीशु को ना रखे। ही इज द ओनली वन ट्रू गॉड। यीशु के नाम पर विश्वास करें, पापों की माफी मांगे, इसी वक्त आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, आप उद्धार पाएंगे। और जब आप उद्धार पाएंगे, आप जरूर उस संख्या में शामिल होंगे जो स्वर्ग में, जिसकी तैयारी चल रही है। डू नॉट मिस आउट योर अपॉर्चुनिटी। अचानक से अपॉर्चुनिटी चला जाएगा, वो पल किसी को नहीं मालूम। इस महीना भी हो सकता है, अगले महीना भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है। डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। गॉड ब्लेस यू।